वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब फैमिली। ये रहा हाइसेंस क्यूज एलईडी टीवी Q6 सीरीज़ और ये रहा 50 इंच का टीवी। बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़, यूट्यूब वीडियोस और स्टोर पे जाके ये मैंने टीवी सिलेक्ट किया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्टोर से परचेज़ करेंगे तो ये डिलीवर होगा आपको ऑनलाइन ही। ऐसा नहीं है कि आप जाके स्टोर में सीधा इसको उठा के ला सकते हैं। तो जैसे मैंने परचेज़ किया, मुझे मिला ये 3 दिन के बाद ऑलमोस्ट, और टेक्नीशियन के खुद आते हैं। ये देखिए इसमें, हाँ लुक एट, इसमें पन्नी लगी हुई है बाहर। और बाकी यूजली यूज़र मैनुअल इसमें मिल जाती है, और आपको वॉल स्टैंड और एक स्टैंडिंग टेबल स्टैंड भी आपको मिल जाता है। लुक एट दिस गाइस, लुक एट द स्लीक लुक, ओह माय गॉड, अमेजिंग। लेफ़्ट साइड को इसकी सारी कनेक्टिविटी रहने वाली है, जैसे कि यूएसबी, और ये देखिए इसमें 3 पिन भी दिया हुआ है। और राइट साइड में इसका लगेगा आपका एंटीना का कनेक्शन। ये सारी प्लास्टिक बॉडी रहने वाली है। USB 3.0 भी सपोर्ट करता है, तो यू कैन प्ले PC गेम्स और PS3 गेम्स वेरी स्मूथली ऑन दिस वन। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। ये रहा इसका रिमोट। रिमोट काफ़ी अच्छा है, स्लीक। और वॉल्स पे इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस ये 4 स्क्रू आपको लगाने हैं और एक छोटा सा वॉल पे स्टैंड लगाना है, Guys, और so उस this पे is Hisense ये Google इंसर्ट TV हो जाता है। 50 Q6N। तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें शो कर रहा है, बट एक्चुअल में 60 आता है। 120 ओनली आता है जब गेम मोड्स में चलता है। डॉल्बी विजन, ये देखिए गेम मोड, इसमें ALLM और VRR दोनों फंक्शन आपको मिल जाते हैं। और ये कंपनी क्लेम करी है इट्स ग्लोबल नंबर 2। सो दिस इज़ द लुक एक्चुअली ऑफ द ऑफ द टीवी। वेरी स्लीक लुक है। नीचे स्पीकर्स इसके नीचे, ये देखिए 2 स्पीकर्स। सो इट्स लाइक 24 वॉट, बट ट्रस्ट में इसकी स्पीकर आउटपुट बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए लोगो यहाँ पे मिलेगा आपको साइड में, और नीचे ये बार है छोटी सी, जिसमें कि LEDs वगैरह इंडिकेट होंगी, और ये आपका बटन मिल जाएगा। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट इट एंड आई विल शो यू कि ये कितना टाइम लेता है ओपन होने में। तो ये मेरे पास आ गई स्टॉप वॉच। तो आई ओपन द स्टॉप वॉच एंड विल सी टाइम स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है। इट्स वेरी गुड टीवी गाइस, बाय द वे। ओके, तो ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। नाउ अब टीवी रिबूट हो रहा है। सो लेट मी जस्ट रियली क्विक एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच ऑल्सो। गूगल टीवी देखिए आ गया है 10 सेकेंड में। ओके, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 25 सेकेंड। तो यू कैन सी 30 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट 27-28 सेकेंड में टीवी जो है वो ओपन हो जाता है। इंटरफेस देख लीजिए, सुपर फास्ट इसका है। आई मीन इट्स वेरी क्विक। सो स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल है इसकी। इसमें मिलता है 32 GB एंड 2 GB रैम, बट ये ऐप्स इसमें ऑलरेडी आती हैं। इट्स वेरी क्विक, इट्स वेरी फास्ट, but look at the picture quality guys, it's really amazing. So I will suggest, whenever you looking to buy a TV, go to the shop, check there, because I was very confused when I was purchasing that online. But what I did is I went to the shop, I went to the retailer, I go there, I checked all TVs and I checked everything. So the best part in this one is I like the picture quality. This, like, it's competitive it's not competitive to Sony, but it's somewhere near to Samsung TVs. But Samsung is pretty much higher in their prices, but this Hisense is a value for the money product, and trust me, it's a very good product than TCL or any of these stupid brands. Coming on to interface, this is how the interface looks. So इसमें सारी apps के जो जितने भी movies हैं वो और shows वो सारे एक साथ आ जाते हैं। तो नीचे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैं मूवीज़ पे जाता हूँ, ऊपर मूवीज़ में जाऊँगा तो नीचे देखिए आपको लिखा मिल जाएगा MX प्लेयर, प्राइम वीडियोस। तो बेसिकली जब आप क्लिक करोगे ये स्ट्रेट अवे MX प्लेयर पे ही रन करेंगी। सो ये गूगल टीवी का इंटरफेस है। इसमें वीवा भी आता है, बट मैंने लिया है गूगल टीवी बिकॉज इसमें अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो अब इसमें प्रोसेसिंग भी काफ़ी फास्ट है। ये देखिए, मूवीज़ अगर मैं शोज़ में भी जाता हूँ तो इट्स प्रीटी क्विक।
सो इट्स प्रीटी फास्ट एक्चुअली। तो स्पीकर क्वालिटी इसमें 27 वॉट्स के मिल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी स्पीकर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। तो पूरे रूम में सफिशेंटली आवाज़ आप इजीली सुन सकते हैं, और इसमें आपको मोड्स भी मिलते हैं। जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे, फर्स्ट इज़ कैरोके मोड, पिक्चर क्वालिटी, डायनेमिक इसका सबसे बेस्ट है। उसके बाद स्टैंडर्ड, ओके लेट मी डू वन मोर टाइम। तो पिक्चर क्वालिटी में स्टैंडर्ड मिल जाता है, क्रिकेट स्पेशली मिल जाता है, एनर्जी सेविंग, सिनेमा, फिल्म मेकर मोड भी इसमें आ रहे हैं। बट सबसे अच्छे जो ब्राइट और पंची कलर इसमें मिलते हैं वो मिलते हैं डायनामिक में। तो साउंड्स मोड लेट नाइट में बेसिकली साउंड मोड भी काफ़ी है, 4-5 आपको मिल रहे हैं। लेट नाइट में आवाज़ काफ़ी धीमी हो जाती है, अगर आप उसको वॉल्यूम इंक्रीज़ भी करोगे तब भी वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज। तो स्पीच म्यूज़िक, क्रिकेट स्पेशली इसमें दिया हुआ फीचर। थिएटर मोड स्टैंडर्ड, स्लीप टाइमर, और इसमें ब्लूटूथ भी है, तो आप अपनी यहाँ से आउटपुट ब्लूटूथ में ही डायरेक्टली सुन सकते हैं इफ़ यू आर वॉचिंग द मूवी लेट नाइट, और इफ़ देयर इज़ एनी थिंग विच यू वांट टू हियर वेरी प्रिसाइजली। This is the 4K quality video which I'm playing right now in this TV. So let me check which mode is it currently right now. Okay, so it's HDR Dynamics. So देखिए टीवी ने अपने आप ऑटोमेटिकली अपना पिक्चर मोड सेट कर दिया इसमें। So, but the best part of this TV is that first is the brightness. So it's 350 plus nits of brightness. But the most important is that look at the view angles. So let's say if I go this side, I can be able to easily see the colors and the clarity. This was the advantage which I felt in this TV. So different view angles, awesome clarity, but if it is sitting straight, that's the most ideal position. But yeah, I mean, good work Hisense. This is the best TV which I find in this price range. So I'll put a product link. You can go there, you can go online and you can check this specific kind of product. This is a QLED display. See, अब QLED में क्या होता है, QLED में ये देखिए डिस्प्ले ये इसके ऊपर लगा होता है, ना कि ये पूरा इम्पैनल्ड होता है। So as of now, the product is working very fine. The picture quality is superb. The speaker output is average, but it's fine for the room size which I have. So overall, it's a very good product and very faster processing. So yeah, I mean, if someone is looking to buy a product in the range of 25 to 35, this is a very good product. Don't go for any other brands. Go to the shop, go to your local vendor, go there and check the picture quality, especially this brand is offering. And seeing any videos on the YouTube of any YouTuber influencers who are promoting this TV because they are not getting anything from this particular brand, because the other brands are offering them a huge amount of commissions on the product which they are listing and showing on the YouTube. But I'm giving you an honest review. So go to your local vendor, check both the TVs and go for that TV which suits in your budget and in terms of picture quality and the speaker output and the processing. So this brand is superb. So as of now, it's not even like 1 week, so I haven't taken off this plastic cover yet, because the technicians told me that you need to wait until 1 week to get the screen settled, and then after you can remove the plastic screen from the front. So I'm just waiting on that, and you also keep that in mind. Just a suggestion which the technician has given me, so that you don't have any issue in the future. Guys, I can't be able to show you the speaker output because of the content restrictions, the copyright, but trust me, the speaker quality is very good in this price range. Next target will be playing games and connecting the PS5 and check how it suits to the gaming experience. So we'll see you soon in another video. Until then, check my product link in the bio. Go there and purchase the product from there. Thank you guys. We'll see you soon.